दोस्तों ये कहानी है एक लड़के की जो कि पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ घूमना फिरना और मोबाइल चलाना इसकी आदत थी। इसके घर पे इसकी माँ भी बीमार थी। इसके घर के हालात बद से बदतर थे। यानी कोई मेहमान अगर उसके घर पे आ भी जाए तो बैठाने तक की रहने तक की उसके घर पे जगह नहीं होती थी। एक दिन उसका दोस्त उसे बुलाने आया। एक दिन उसका दोस्त उसके घर पे आया और बोला चल कहीं चलते हैं। फिर रुककर उसके घर की तरफ देखने लगा और उससे पूछा क्या ये तेरा घर है? उसने कहा हाँ ये मेरा घर है। तो उसने कहा तू ऐसे हालत में रहता है? उसने कहा हाँ मैं ऐसे हालत में रहता हूँ। उसने कहा सच में ये तेरा घर है? तो इसने कहा हाँ ये मेरा ही घर है। तो उसने कहा वाह मेरे दोस्त वाह, तेरी माँ घर पे बीमार है, तेरे पापा दिन रात मेहनत करके 2 वक्त का खाना जुटा पाते हैं, घर खर्च चलाते हैं, और तू है कि दिन रात दोस्तों के साथ अय्याशी करता है, रात दिन मोबाइल में पड़ा रहता है। तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं और तेरे घर के हालात बद से बदतर हो गए हैं। मुझे एक बात बता, तू किसे धोखा दे रहा है, अपने आप को या अपने माँ बाप को? मुझे तू एक बात बता। उसने कहा तू चल मेरे साथ। उसने उस लड़के को उस फैक्ट्री में लेकर गया जहाँ उसके पापा काम करते थे। वो वहाँ बैठे हुए थे, पसीने में काम करके हालत तरबतर हो गई थी, शरीर में पेन हो रहा था, और उन्हीं के पास उन्हीं की कंपनी का एक मजदूर बैठा हुआ था। वो उससे कुछ कह रहे थे। वो कह रहे थे कि मेरी बीवी घर पे बीमार है, मेरे पास उसकी दवाई कराने के लिए भी पैसे नहीं हैं, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ और 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ, अभी तो बेटे की फीस भी भरनी है। इससे अच्छा तो होता कि मुझे मौत आ जाती। यार ज़िंदगी दुख का दूसरा नाम बन चुकी है। थक चुका हूँ इस ज़िंदगी से, अब तो मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। तुम देखना मेरा बेटा एक दिन इतना नाम कमाएगा, इतनी शोहरत कमाएगा कि इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक होगा। वो लड़का और इसका दोस्त दोनों ही छुप कर ये बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। उसका दोस्त कहने लगा कि देख देख कैसे जीते हैं तेरे पापा, कितनी उम्मीद लगाई रखी है उन्होंने तुझसे, क्या तू उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? एक बार तू अपने पापा की हालत को देख कि वो कैसे जीते हैं, और एक बार तू अपनी हालत को देख कि तू कैसे जीता है। वो मोबाइल तेरे लिए तेरे पापा से बढ़कर है। वो 2 कौड़ी की लड़कियां जो ज़िंदगी में सिर्फ कुछ पलों के लिए ही अपनी ज़िंदगी में आती है, वो तेरे लिए तेरे पापा से बढ़कर है। वाह मेरे दोस्त वाह, देख और बदल अपनी हालातों को। ये सब देख कर और सुनकर लड़का खून के आंसू रोने लगा, और उसने उसी वक्त तय कर लिया कि जिस कंपनी में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 सालों के अंदर उससे भी बड़ी कंपनी का मैं मालिक बनूंगा। हाँ मैं उससे भी बड़े कंपनी का मालिक बनूंगा। मुझे बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है। जैसे ही उसके अंदर से चीख निकली, वो लगातार दिन के 10-10 घंटे पढ़ने लगा। उसके अंदर बस एक ही ख्याल था, एक ही ख्वाब था कि मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। मुझे नौकर नहीं बनना, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा? पढ़ना होगा, और कोई माइकल लाल ऐसा नहीं है जो मुझे पढ़ने से रोक सकता है। और आखिरी के 1 महीने पढ़कर उसने टॉप करके दिखाया। सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हुआ। उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि ये कैसे हुआ, तो उस लड़के ने कहा मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मेरा बस एक ही ख्वाब है कि जिस कंपनी में मेरे पापा काम करते हैं, मैं इससे भी बड़ी कंपनी का मालिक बनूं। सिर्फ इसी सपने को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और अपने प्रदेश में फर्स्ट आ पाया। दोस्तों हो सकता है कि आप इस कहानी की शुरुआती पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाओ। इंडिया में लोग एक तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या तो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर बच्चे के पापा बहुत ही संघर्ष करके बच्चे को पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर की भी हालत ऐसे ही हो। उस लड़के ने रियलिटी को एक्सेप्ट किया और अपनी हालत बदल डाली। लेकिन क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? क्या आप अपने सच को देख पाते हो, अपने हालातों को देख पाते हो, अपने आप को देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो और आप क्या कर पाओगे? वो लड़का तो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन भी गया, लेकिन क्या आप अपने माँ बाप के ख्वाब पूरे कर पाओगे? आपको यकीन है, आपको भरोसा है, आपको विश्वास है कि आप ये कर पाओगे? भरोसा है मेरे दोस्त। जिस दिन तेरे अंदर से एक चीख निकलेगी कि हाँ मुझे ये करना है, मुझे ये बनना है, मुझे अपने माँ बाप के सपनों को साकार करके दिखाना है, और सिर्फ इसलिए करना है कि मुझे अपने हालातों को बदलना है, अपनी मम्मी पापा के सपनों को पूरा करना है, तो दोस्त उस दिन जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज़ आ गई, उस दिन आपको कामयाब होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। दोस्तों बहाने बनाने से कुछ नहीं होता। बहाने तो वो हर एक इंसान बनाता है जो कायर होता है। मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे पढ़ा नहीं जाएगा, मुझे नींद आ रही है, मुझे आलस आ रही है, मुझे ये टफ लगता है, मुझे वो टफ लगता है। मेरे दोस्त कुछ भी टफ नहीं है। ज़रा अपने हौसले को बुलंद रख, जाके पूछ उस टॉपर से कि उसे क्या टफ लगता है। वहाँ हमें एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि पढ़ने वाले के लिए कुछ भी टफ नहीं है। और दोस्तों ज़िंदगी का भी यही उसूल है, करने वाला कुछ भी कर जाएंगे, और ना करने वाला अगर छोटी सी भी मुसीबत आ जाए तो वो वहीं रुक जाए। बहाने बनाने में उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। उसे दिन भर आलस आती रहेंगी और उसकी अंदर की एनर्जी बाहर उठ ही नहीं पाएंगी।
दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।